हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड। ये मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चंस करवाऊंगी और इनमें से 4-5 क्वेश्चंस वो होंगे जो बेटा आ चुके हैं हमारे एग्ज़ाम में। एकदम आपको वही मिलेंगे जिन बच्चों ने दिया है आपकी बार यूपीएससी नेट का एग्ज़ाम, उसे तो खुद ही पता होगा कि क्वेश्चंस आए हैं या नहीं। ओल्ड पैटर्न हमारे पास में था, 200 क्वेश्चंस आते थे, अब 120 क्वेश्चंस आते हैं। नो नेगेटिव मार्किंग होती है और बायलिंगुअल एग्ज़ाम होता है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। तो आगे हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा हमने एग्ज़ाम कैसा होता है, पैटर्न क्या होता है, ये जाना, कितने क्वेश्चंस होते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। सबसे अच्छी बात तो इसमें ये रहती है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं अपने क्वेश्चंस, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और आपको गिल्ट नहीं होगा कि मैंने इसका वीडियो क्यों देखा, आपने मेरा वीडियो क्यों देखा, आपको गिल्ट नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ मैं 10 से 12 क्वेश्चंस करवाऊँगी, क्रिस्टल क्लियर करवाऊँगी, ओके। तो बने रहिए हमारे साथ। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, हु इज़ नोन एज द लेडी विद द लैम्प एंड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है और आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक कौन है। तो बेटा जिसने भी ये एग्ज़ाम दिया है आपकी बार उसे पता होगा, क्वेश्चंस बहुत इजी पूछे जाते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको एक नर्स बनने से, एक नर्सिंग ऑफिसर बनने से, लोगों की सेवा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो क्वेश्चन है लेडी विद द लैम्प, ये इस ईयर पूछा गया है और 100% पूछा गया है, मैं झूठ नहीं बोल रही। और इसका आंसर इतना सिंपल फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ रखा है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में हम बचपन से पढ़ रहे होते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हमारा बन गया था। 1 मार्क्स अपना बता के जाइएगा कि किसको कितना मार्क्स मिला है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर बेटा, What is the standard ratio of chest compression to breathes in adult CPR? Adult CPR में छाती दबाने और सांस देने का मानक अनुपात क्या होता है। तो बेटा जो हमारे एडल्ट्स में होता है, यानी कि वयस्क में जो होता है, एक मतलब कह सकते हैं जो 20-25 साल का आदमी है या 18 से ऊपर का है, तो उसमें हमें देना होता है 3:2 का रेशियो। ये भी क्वेश्चन PYQ है, इसी ईयर का है। आप बस इतना देखिएगा कि क्वेश्चंस का ईजी कितना होता है। 30 मतलब हमको 30 कंप्रेशंस देने होते हैं और 2 ब्रेथ्स देनी होती हैं, ये मतलब होता है 30:2 का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आपको एकदम अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कोई झूठे मोटे क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मुझे इतना याद नहीं कि इस ईयर पूछा गया है ये या नहीं। इस ईयर शायद वाइट डस्टबिन के बारे में पूछा गया था कि नीडल्स वगैरह किस डस्टबिन में डालते हैं, तो पंचर प्रूफ वाइट डस्टबिन में डाली जाती हैं। इसका बेटा आंसर हो जाएगा हमारे पास में येलो, ठीक है बेटा। इसका आंसर हमारे पास में हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हमारे पास में हो जाता है पीला। आप पीले से इस तरीके से याद कर सकते हैं कि बॉडी का जो ज़्यादातर वेस्ट होता है वो पीला ही होता है हमारे पास में। पस हो गया, लाइक अदर बॉडी पार्ट्स, येलो फैट, ये सब होता है। तो पीले से आप ये सब याद कर सकते हैं कि पीला जो बॉडी पार्ट होगा तो वो हमारे पीले में जाएगा। आप एक ऐसा याद कर सकते हैं, मुझे ऐसे याद है। तो पीला इसका आंसर हो जाता है बेटा। प्लास्टिक की चीज़ें जो होती हैं हमारे पास में वो आ जाती हैं हमारे पास बेटा, ये जो रेड डस्टबिन होता है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अब ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप ये समझ के चल सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि वाइट डस्टबिन में कैसे क्या होता है। पंचर प्रूफ जो डस्टबिन होता है उसमें हम नीडल्स डालते हैं, ठीक है। अब मैं बेटा आपको कैसे बताऊँ, मतलब कैसे बताऊँ आपको कि ये भी क्वेश्चन जो है वो इस ईयर आया हुआ है। A patient with a BP of 140 upon 90 mm Hg is considered to have 140/90 mm Hg BP वाले मरीज को क्या माना जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैं यहाँ पे ये कह के नहीं आई थी कि मैं PYQs ला रही हूँ, बट अब ये आ गया मेरे पास में PYQs, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो हाइपोटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपो सुनने से लग रहा है कि हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। अगर जो हमारा बीपी है वो 80/120 के नीचे है, 80/120 के नीचे है, तो हम उसे बेटा कहेंगे हाइपोटेंशन। बट अगर ये 80
अपॉन 120 से ऊपर है तो बेटा हम इसे कहते हैं हाइपरटेंशन, मतलब बीपी बढ़ गया है हमारा भाई। तो ये होता है, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेडिकल शब्द में ट्रैकीकार्डिया का अर्थ क्या होता है, ठीक है। एक होता है ब्रेडिकार्डिया, एक होता है ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया का बेटा मतलब होता है हमारे पास में जो है फास्ट हार्ट रेट, ओके। ट्रैकीकार्डिया का मतलब होता है हमारे पास में फास्ट। और इसी तरह होता है ब्रेडिकार्डिया, मतलब उसका लो। ट्रैकी मतलब हाई, ब्रेडी मतलब लो, ठीक है बेटा। अभी तक बेटा हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं और आपको सही से मुझे लगता है कि आपको सही से वो क्वेश्चंस आ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो टफ़ नहीं होते हैं। और इसमें मेरा नाम राधा है, जैसा कि आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैंने बता दिया, मेरा नाम राधा है। और मेरे तरफ से एक मोटिवेशनल थॉट है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। कोशिश करने वालों की भी कभी हार नहीं होती और जो मेहनत करते हैं उनकी भी कभी हार नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है हम उसे देखते हैं और फिर हम आपको टाटा बाय बोलेंगे, ओके। बेटा ये पोजीशंस वाला क्वेश्चन हर ईयर पूछा जाता है। इसमें जो पोजीशन होती है, सांस लेने में तकलीफ़ वाले मरीज़ के लिए कौन सी स्थिति सबसे अच्छी होती है, तो बेटा वो है फॉलर पोजीशन। और मैं आपके लिए पोजीशंस का एक अलग से वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें सारी पोजीशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें मैं अभी वो घुसेड़ना नहीं चाहती हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मैं आपको, आप बिना टेंशन के, नो हेडेक लीजिएगा, मैं आपको ये जो पोजीशंस होती हैं, अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं एक बेस्ट वीडियो लेकर के आऊँगी आपके लिए। ये क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन इस ईयर पूछा गया है 2026 में। एक स्वस्थ वयस्क में सामान्य ऑक्सीजन स्तर SpO2 क्या होता है? नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन SpO2 लेवल इन हेल्दी एडल्टीज। तो बेटा क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, 95 to 100% होता है। इसे आप याद रख लीजिए, जितना अच्छा उतना अच्छा होगा, आप इसे जितना याद करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर ईयर पूछा जा सकता है, बिकॉज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए याद कर लीजिएगा प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, प्लीज़ याद कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इंटरनेशनल नर्सेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का मनाया जाता है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप किसी का बर्थडे याद कर लेते हो, सबका बर्थडे आप किसी न किसी का तो याद किया ही होगा कभी न कभी, अपना तो याद ही रहता है, भाई बहन मम्मी पापा, ठीक है। तो इन्हें आप देवी ही मानिएगा। आप जिस प्रोफेशन में जाने वाले हो, ये उस फील्ड की देवी ही हैं, देवी हैं। तो इनका डेट ऑफ बर्थ याद करने में क्या दिक्कत है? 12 मई इनका डेट ऑफ बर्थ है। प्लीज़ याद करिएगा, मुझे भी याद ही मैंने किया है तभी मुझे याद हुआ है। ऐसे तुक्का मत मारिएगा। और ये भी PYQ है, इसी ईयर का क्वेश्चन है। इतना इजी पेपर होता है, आप खुद सोचिए, इतना इजी, हाँ इतना इजी होता है। हाँ बताइए, ये क्वेश्चन किसे नहीं आता? क्या मैं मजाक कर रही हूँ कि इतना इजी पेपर होता है, इतना इजी? रक्त का धक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विच वाइटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? भाई किसे नहीं पता होता है, बचपन से पढ़ रखा होता है हमने। क्लास 6, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 एक्सेट्रा अदर क्लासेस में भी हमें इतने एकदम छोटे, एकदम इजी लेवल के, ग्राउंड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे इनमें भी अटकते हैं। सोचिए आप, प्लीज़ अच्छे से तैयारी करिए, पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। अगेन आई से दिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पता नहीं कितने क्वेश्चन, मुझे कुछ नहीं पता है, और शायद मेरे हिसाब से 10-12 थे, तो हम 9 पे आ भी चुके हैं। ये क्वेश्चन बेटा है कि हमारे पास में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ से था? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO लोकेटेड? तो बेटा ये जो है हमारे पास में जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, इसे भी आप याद करिएगा। मेरे पास कोई भी इसकी बुद्धि नहीं है कि मैं आपको ऐसे याद करा दूँ। किसी भी कोई चीज़ होती है ऐसे याद जाती है, कोई चीज़ होती है याद करनी पड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी ईयर पूछा भी गया है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, अगर है तो। क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर भी एक हमारे पास में थॉट आ जाता है कि नर्सिंग क्या है? नर्सिंग एक पेशा नहीं है। अगर आप इसे पेशा समझ रहे हो, ये पेशा नहीं है, बल्कि मानवता की सेवा है। आपका एक मुस्कुराता हुआ चेहरा मरीज की आधी बीमारी ठीक कर सकता है। मैंने ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे लिखी हुई है बेटा, कि हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं कई नर्स बहुत अच्छे से बात करती हैं, तो पेशेंट उनके साथ फ्रेंडली फील करता है। कई नर्सेज आती हैं तो एकदम बदतमीजी के साथ बात करती हैं। भाई आप ड्यूटी कर रहे हो, तो मरीज ऐसे नहीं आया है, वो खुद मरीज बन के आया है, वो खुद सही नहीं फील कर रहा है। आप उससे गलत तरीके से बात करोगी तो वो रो देगा,
आपसे कुछ भले ही ना कहे कि ये कैसी नकचड़ी है भाई, कैसा नकचड़ा है। प्लीज़ सही से बात करिए। आप देवी मानी गई हैं, देवी का फ़र्ज़ निभाइएगा, देवता का फ़र्ज़ निभाइएगा। जो भी जिस प्रोफेशन में जा रहा है, मेरा कर्तव्य है ये कि मैं आपको पढ़ाई के साथ साथ कुछ मानवता का ज्ञान भी दूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब कोई मरीज़ गिर जाता है तो नर्स की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? कॉल द फैमिली, डॉक्यूमेंट द इंसिडेंट, असेसमेंट ऑफ इंजरीज, इज कॉल्ड द पेशेंट। ओके, तो बेटा इसका हमारे पास में आंसर होगा कॉल द फैमिली। जब तक शायद फैमिली को बुलाओ वो राम का प्यारा हो जाए। डॉक्यूमेंट द इंसिडेंट, पहले आपको डॉक्यूमेंट नहीं उसके देखने हैं क्या करना है। इस कॉल्ड द पेशेंट, नो भाई। असेसमेंट ऑफ इंजरीज आपको करना है। ओके, असेसमेंट ऑफ इंजरीज इसका रियल आंसर, राइट आंसर हो जाएगा कि उसे कहाँ पे घाव हैं, कैसे घाव हैं, भरे हैं, छोटे हैं, कैसे हैं, हमें इसका देखना होता है, ठीक, असेसमेंट करना होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नहीं मेरे पास में। तो बेटा क्वेश्चन हम नहीं हमारे पास में, और एक फिर से हमारे पास में थॉट है कि मंजिलें उन्हें को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किसी के पास पंख हैं बट वो उड़ना ही नहीं चाह रहा तो पंख बेकार हैं। जिसके पास नहीं है और जिसके पास हैं वो दोनों बराबर हैं, बट जिसके पास हैं और उसे अच्छे से यूज कर रहा है वो अच्छा है। ऐसा नहीं कि आप पंख लिए बैठे हो बट उड़ ही नहीं रहे हो। मेहनत करो बेटा, मेहनत करो। बेस्ट ऑफ लक। और 2026 का तो हो गया, 2027 के लिए। ओके, और मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। एंड यू हैव completed द नर्सिंग एप्टीट्यूड प्रैक्टिस सीरीज। प्रैक्टिस consistently to as the 100 question challenge. ओके, क्रिएटेड फॉर एस्पिरेंट बाय राधा। मेरा नाम राधा। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने फ्रेंड्स से भी बताइएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं ऐसी ही सीरीज़ लेके आऊँगी आपके लिए, और इसे अच्छी भी लाने की कोशिश करूँगी। अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो आप मुझे वो भी बताइएगा। ओके, और अपना प्यार, अपना सपोर्ट दिखाइएगा ज़रूर। कोई भी गलती हो रही है तो मुझसे बताइएगा। और कैसी लगी आपको सीरीज़ ये बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद। राधे राधे।